बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार मलाई बोटी समोसा की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही इजी तरीके से बनकर रेडी होगा। ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनकर रेडी होगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मलाई बोटी समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन का मोटा मोटा कीमा चाहिए। हमारे पास 150 ग्राम चिकन का कीमा है। अब हम इसमें स्पाइस शामिल करेंगे, जिसमें नमक 1 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर हाफ टी स्पून इसमें शामिल कर दें। मसालों को डालने के बाद अब हम इसमें चॉप अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। अगर आप चाहें तो इसमें 1 टेबल स्पून चॉप हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। बच्चों को नहीं पसंद, इसलिए मैं उसको स्किप कर रही हूँ। अब हम इसमें हाफ कप दही शामिल करेंगे। 5 से 6 टेबल स्पून इसमें टेट्रा पैक वाली क्रीम शामिल करेंगे, जो आपको बआसानी बाजार में मिल जाएगी। क्रीम को शामिल करने के बाद अब हम इसमें हाफ कप मायोनीज शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा चॉप हरा धनिया शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है, तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद अब हम इसको तकरीबन आधे घंटे तक मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। अब हम एक पैन में कुकिंग ऑयल लेंगे, 3 से 4 टेबल। कुकिंग ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें अब हम मैरिनेट किया हुआ कीमा शामिल करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको अच्छी तरह से भून लें। जब ये अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमें 1/4 कप हम पानी शामिल करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देंगे। थोड़ी देर के बाद ही देखेंगे कि पानी खुश्क हो गया है और कीमा भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसके अंदर एक कटोरी रखेंगे और इसको अब हम कोयले का थोड़ा सा धुआं देंगे। कोयले को गर्म करने के लिए पहले ही मैंने रख दिया था। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इसको कवर कर देंगे। 1-2 मिनट तक इसको कवर करिए और बाद में इसका ढक्कन उठा लें। कीमा हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अब मैंने एक लेई रेडी कर ली है। 2 टेबल स्पून इसमें मैदा शामिल किया है। थोड़ा सा पानी डालकर हमारे पास ये एक लेई रेडी हो गई है और बाज़ार में ये समोसा पट्टी आसानी से मिल जाती है। इसको पहले ही मैंने खोल के रख दिया था। अगर आपकी पट्टी ना खोले तो आप इसको थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में रखें, ये आसानी से खुल जाएगी। अब हमने इनके समोसे बनाकर रेडी करने हैं। सबसे पहले हमने इसको इस तरह फोल्ड करना है और बाद में इसको ट्रायंगल की शेप में फोल्ड कर देना है। और जो लेई हमारी बनकर रेडी हुई है, अब हमने इस पे थोड़ी सी लेई लगानी है और इसको फोल्ड कर देना है। अब हमने इसके अंदर चिकन का कीमा भर देना है। 1 से 2 टेबल स्पून आपने इसमें चिकन का कीमा भर देना। अच्छी तरह से इसकी स्टफिंग करें। बाद में इसके ऊपर अच्छी तरह से लेई लगाएं और इसको फोल्ड कर लें। आसानी से आप इसको घर में बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसी तरह हम एक और रोल पट्टी उठाएंगे और इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। बाद में इसके ऊपर थोड़ी सी लेई लगाएंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी स्टफिंग करेंगे और इसको दोबारा फोल्ड कर लेंगे। घर में इसको आसानी से बनाकर रेडी कर सकते हैं। समोसे की फोल्डिंग मुख्तलिफ तरीकों से की जाती है। जिस तरह आपको इजी लगे आप इसकी फोल्डिंग कर सकते हैं। इस तरह हमने तमाम समोसे बनाकर रेडी कर लिए हैं। स्टेज पर आकर आप इसको एयरटाइट कंटेनर में डालें और इसको फ्रीज कर लें। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें एक एक करके अब हम समोसे शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा समोसे हमने इसमें शामिल नहीं करने, जितने ईजी इसमें आ सके इतने समोसे इसमें शामिल कर दें। चूल्हे की आंच को मीडियम लो पे रखें। तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे तो ऊपर से ये जल जाएंगे। मीडियम आंच पे इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी होंगे। एक तरफ से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड को टर्न कर दें। जितना इसको मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे तो उतने ही ये समोसे क्रिस्पी बनकर रेडी होंगे।
एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो दूसरी तरफ से भी इसको गोल्डन ब्राउन कर ले। उल्ट पुल्ट करके दोनों तरफ से इस पे खूबसूरत सा ब्राउन कलर आ जाएगा। जब ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। जो बाकी समोसे बच गए हैं इसको भी हम बनाकर रेडी कर लेते हैं। तमाम समोसों को बनाकर हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसको केचप के साथ सर्व करेंगे। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस ये समोसा बनकर रेडी हुए हैं। मैं आपको चेक कराती हूँ ये ऊपर से किस कदर क्रिस्पी बनकर ये रेडी हुए हैं। ऊपर से क्रंची और अंदर से ये मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और जूसी बनकर रेडी हुए हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।